हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम 22 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी मामलों की सुनवाई 6 माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अ 6 month डेडलाइन टू कंप्लीट हियरिंग्स इन चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस। रिसेंटली अभी हमारा एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, पिंकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस की हियरिंग के दौरान हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी कर दी है कि अब हमारे देश में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जितने भी केसेस हैं वो 6 महीने के भीतर भीतर आपको सॉल्व करने हैं। 6 महीने की डेडलाइन दे दी गई है चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस से रिलेटेड। ये चीज़ आपको स्टेटमेंट बना करके दे दी जा सकती है कि हमारे देश में चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस अब कितने टाइम में सॉल्व होंगे। मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आपके केसेस सॉल्व हो जाएंगे। डेटा वगैरह अगर हम देखें तो एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग हमारे देश में हर रोज 8 बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। हर रोज 8 बच्चे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो हमारे देश का आर्टिकल 23 बात करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या मतलब, आर्टिकल 23 बात करते हैं टू प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो गया आर्टिकल 23। और वैसे अगर एक्ट्स वगैरह देखें तो हमारे देश में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 है, पॉक्सो एक्ट 2012 है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है। ये सारी चीज़ें हमारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस से रिलेटेड बात करते हैं। अगर हम ग्लोबल कन्वेंशन की बात करें, और इसका मेंबर हमारा भारत भी है, दो ग्लोबल कन्वेंशन का। पहला है हमारा हेग कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन जो कि साइन हुआ था 1993 में। भारत इसका मेंबर है और ये बात करता है हमारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। दूसरा कन्वेंशन है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये हमारा 1989 में साइन हुआ था और इंडिया इसका पार्ट है। इन दो संस्थाओं का पार्ट है भारत। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि हेग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ओके। India made robotic surgery machine Medi Jarvis launched in Assam. मेड इन इंडिया रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस असम में लॉन्च की गई है। मेडी जार्विस क्या है, ऐसा क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जा सकता है। मेडी जार्विस जो कि रिसेंटली न्यूज़ में थी, वो क्या है? तो एक प्रकार की रोबोटिक सर्जरी मशीन है जो कि असम में लॉन्च हुई है। अब भाई रोबोट्स हमारी सर्जरी करने वाले हैं। पहला कौन सा हो गया? मेडी जार्विस। भारत और इटली ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो हमने किस देश के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि हम कॉपरेशन बढ़ा सके साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में? तो इटली के साथ में। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भू भारती राजस्व पोर्टल लॉन्च किया। भू भारती पोर्टल हमारे किस बारे में बात करता है? रेवेन्यू पोर्टल है, राजस्व पोर्टल कह सकते हैं। और ये क्या काम करने वाले हैं? ट्रांसपेरेंसी लाने वाले बेसिकली सिस्टम पे। लैंड सिक्योरिटीज में और स्ट्रेंथनिंग आएगी इससे। और कहाँ पे लॉन्च हुआ? हैदराबाद में। तेलंगाना सरकार के ने इसे लॉन्च किया। आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण खाद्य फसलों में गिरावट की चेतावनी दी है। आईआईटी खड़गपुर ने देखो वार्निंग दे दी है कि ओजोन पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारे फूड क्रॉप्स में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओजोन हमारी दो जगह मिलता है, एक तो ग्राउंड लेवल पे मिलता है और एक स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। ग्राउंड लेवल वाला ओजोन हमारे लिए एज अ पोल्यूटेंट काम करता है। वहीं जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मिलता है हमें, वो हमें सन के यूवी रेस से बचाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ग्राउंड लेवल वाला ओजोन हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ना कि स्ट्रेटोस्फियर वाला। और न्यूज़ क्या है हमारी कि आईआईटी खड़गपुर ने ये हमें वार्निंग दी है कि खाद्य फसलों में गिरावट देखने को मिल रही है ड्यू टू ओजोन पोल्यूशन। विश्व आवाज दिवस हम कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को मनाते हैं हर साल, वर्ल्ड वॉइस डे। 2024-25 में भारत का अनुमानित कुल निर्यात $820 बिलियन है। टोटल एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं? $820 बिलियन का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं 2024-25 में। पिछले साल के मुकाबले हमारा एक्सपोर्ट लगभग 5.5% बढ़ गया है। और ज़्यादा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करते हैं। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट मतलब कि फिजिकल फॉर्म में माल वगैरह जो हम निर्यात करते हैं वो होता है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट। और फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट। श्रम मंत्रालय ने स्विगी के साथ गिग व लॉजिस्टिक रोजगार के लिए समझौता किया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्विगी। स्विगी के साथ में श्रम मंत्रालय ने एमओयू साइन किया है फॉर गिग एंड लॉजिस्टिक्स एम्प्लॉयमेंट। हिमाचल प्रदेश ने अपना 70th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन इन मार्च 2025 वॉज 2.05%। हमारा होलसेल इन्फ्लेशन कितना पहुंच गया है?
2.05%। होलसेल इन्फ्लेशन में हम केवल गुड्स की प्राइसेस को मेजर करते हैं, मतलब गुड्स के प्राइस में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम होलसेल इन्फ्लेशन के थ्रू मेजर करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का इसमें 64% का वेटेज होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। नंबर 2 पे प्राइमरी आर्टिकल्स, नंबर 3 पे फ्यूल और पावर। ये वहाँ थोड़ा स्टैटिक हो जाता है, इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन आ जाता है। होलसेल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम क्या चीज़ें मेजर करते हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों के प्राइसेस में जो चेंजेस आते हैं वो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन से मेजर करते हैं, और होलसेल इन्फ्लेशन से केवल गुड्स के प्राइसेस में चेंज। और इसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज है हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। ओके, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हम कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड 2023 कहाँ पे हेल्ड हो रहा है? न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड। बनारस की शहनाई और तबला को जीआई टैग मिल गया है। शहनाई एंड तबला ऑफ बनारस रिसीव दी जीआई टैग्स। पूरे देश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हमारे उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। टोटल 77 जीआई टैग्स है हमारे उत्तर प्रदेश के पास में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स बनारस के पास में है। बनारस के पास टोटल 32 जीआई टैग है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जस्टिस बी आर गवई को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो सीजेआई संजीव खन्ना नेम जस्टिस बी.आर. गवई एज ए सक्सेसर। अपॉइंट कैसे होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जो हमारे फॉरवर्ड सीजेआई होते हैं, जैसे कि जो छोड़ के जाने वाले सीजेआई, वो सजेस्ट करते हैं नेक्स्ट सीजेआई का नाम लॉ मिनिस्टर को। फिर लॉ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करते हैं। देन पीएम हमारे सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। देन प्रेसिडेंट हमारे अपॉइंट कर देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी नेक्स्ट मतलब ये 52nd हमारे चीफ जस्टिस होने वाले हैं बी.आर. गवाई, 52nd सीजीआई। और अपॉइंटमेंट हमने देख लिया कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू इंक्रीज हज कोटा टू 17.5 लाख इन 2025। हज कोटा बढ़ा दिया है हमारी सरकार ने। रेलवे ने पहली बार पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम की शुरुआत की है। को रेलवे ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, एटीएम मशीन लगा दी गई है पंचवटी एक्सप्रेस में। और ये कौन से बैंक के द्वारा लगाया गया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बैंक का नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कौन सी ट्रेन में चल रहा है ये भी। पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। तेलंगाना एम्स टू प्रोड्यूस 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी बाय द ईयर 2030। 2030 तक 20,000 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने का एम लिया है तेलंगाना सरकार ने। अकॉर्डिंग टू WHO, अबाउट 2 बिलियन पीपल यूज कंटेमिनेटेड वाटर। WHO की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2 अरब लोग दूषित जल का उपयोग करते हैं पूरे विश्व में। ओके, यूएसए ने इम्पोज किए 245 टैरिफ ऑन चाइना। उस पर से चाइना ने भी रिटेलिएटिंग टैरिफ्स लगा दिए यूएस के ऊपर। इनके ये टैरिफ वॉर वगैरह चल ही रहा है। भारत विश्व के डिजिटल डेटा में लगभग 20% का योगदान देता है। पूरे विश्व के डिजिटल डेटा में इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? 20% का कंट्रीब्यूशन है। वर्ल्ड क्वांटम डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड क्वांटम डे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किए स्पेशल सेशन ऑन द नेशनल कर्मयोगी प्रोग्राम इन दिल्ली। दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं नेशनल कर्मयोगी प्रोग्राम के स्पेशल सेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मेघयम 25 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होते हैं? इंडियन नेवी के द्वारा। तीसरा संस्करण इसका आयोजित हो रहा है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्लोजर ऑफ ब्रिक किल्स इन पंचकल म्यूनिसिपैलिटी ऑफ कांवरे नॉट अबॉर्डेड। 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ पे हुई है? ब्राज़ील में हुई है। और हमारा इस बार का ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? इस बार हमारी 17th ब्रिक्स समिट होने वाली कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में ही होगी इस बार की ब्रिक्स समिट। और 16th ब्रिक्स समिट 2024 वाली कहाँ पे हुई थी? कजान, रशिया में हुई थी। वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 18 अप्रैल एवरी ईयर। वर्ल्ड हेरिटेज डे हम किस दिन मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं हर साल। और इस बार यूनेस्को की एक लिस्ट में भारत की 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी ऐड किया गया है, भागवत गीता और नाट्यशास्त्र को। भरत मुनि की नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को ऐड किया गया है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में।
वर्ल्ड हेरिटेज डे वाले दिन। ये न्यूज़ पे इम्पोर्टेंट है तो इसलिए बता दिया आपको। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 विल बी होस्टेड इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो हमारे होने वाले, पहली बार वो बिहार में कंडक्ट हो रहे हैं। और रिसेंटली इसका लोगो और मैस्कट वगैरह भी रिलीज किया गया है। तो मैस्कट क्या है इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? गज सिम्हा, शेर और हाथी को मिला करके इन्होंने क्यूट सा बनाया है मैस्कट। इसका क्या नाम दिया है? गज सिम्हा। इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड इन पुणे। पुणे में स्टार्ट हो गई है हमारी इंडिया और उज्बेकिस्तान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसका क्या नाम है? दस्तलिक। दस्तलिक एक्सरसाइज किसके साथ में होती है? उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में। आमिर खान वॉज ऑनर्ड एट मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल। आमिर खान को ऑनर किया गया मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में। तेलंगाना में उत्खनन के कारण सबसे ऊंची जैन मूर्ति खतरे में है। द टॉलेस्ट जैन स्टैचू इज इन डेंजर ड्यू टू एक्सकेवेशन इन तेलंगाना। ये टॉलेस्ट जैन स्टैचू है किसका? हमारे 14वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी का है। इसमें वर्धमान महावीर जी कौन से पोस्चर में? कयोत्सर्ग पोस्चर में। कयोत्सर्ग का मतलब होता है खड़े होके मेडिटेटिव स्टैंडिंग, मतलब खड़े होके वो मेडिटेशन स्टेट में है। ये हमारा कयोत्सर्ग पोस्चर। ये पोस्चर ध्यान में रखना, कयोत्सर्ग पोस्चर में है महावीर जी का स्कल्पचर। कहाँ पे? ये तेलंगाना में टॉलेस्ट जैन स्टैचू है। भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को इंक्लूड किया गया है। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? भारत मुनि जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें म्यूजिक, डांस, थिएटर, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं नाट्य शास्त्र में। और पिछले साल भी इसमें हमारी 2-3 बुक्स वगैरह ऐड हुई थी। जैसे पंचतंत्र को ऐड किया गया था जो कि विष्णु शर्मा जी ने लिखी है। सहस्त्र लोक लोकन को ऐड किया गया था जो कि आचार्य वर्धमान जी ने लिखी है। और रामचरितमानस को भी ऐड किया गया था। और इस बार इन 2 चीज़ों को ऐड किया गया, भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 131वें स्थापना दिवस पर 34 नए बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं लॉन्च किए। Niti Aayog has prepared a roadmap to boost exports of hand and electrical equipment to over $25 billion. नीति आयोग ने पूरा प्रिपेयर किया रोड मैप ताकि वो एक्सपोर्ट वगैरह को और बूस्ट कर सके ऑफ हैंड एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट टू ओवर $25 बिलियन। ओडिशा आयुष्मान भारत में शामिल होने वाला 34वां राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत स्कीम उड़ीसा ने इसे रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले न्यू दिल्ली ने भी इसे लॉन्च किया था। पेरू के पूर्व राष्ट्रपति को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 साल की सजा हुई है। नेशनल फायर सर्विसेज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फायर सर्विसेज डे। ई सेहत ऐप हैज़ बीन लॉन्च इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर डिजिटल हेल्थ केयर। ई सेहत ऐप कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने लॉन्च किया है फॉर डिजिटल हेल्थ केयर। Nitin Gadkari unveiled highway projects worth rupees 4,137 crore in Odisha, not important. सूर्य देवभूमि चैलेंज हैज बीन लॉन्च इन उत्तराखंड। सूर्य देवभूमि चैलेंज हमारा कहाँ पे लॉन्च हुआ है? उत्तराखंड में इसे लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली 110 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस है जो कि उत्तराखंड में कंडक्ट हो रही है। साइकिलिंग रेस है सूर्य देवभूमि चैलेंज। कैप एंड ट्रेड स्कीम इन सूरत, गुजरात रिड्यूस्ड पोल्यूशन बाई 20-30%। सूरत के गुजरात में कैप एंड ट्रेड योजना से 20 से 30% प्रदूषण में कमी आई है। विश्व यकृत दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड लिवर डे हम कब मनाते हैं? 19 अप्रैल को मनाते हैं। और इसका थीम भी इम्पोर्टेंट है, फूड इज मेडिसिन। इस बार का थीम है फूड इज मेडिसिन, वर्ल्ड लिवर डे। वर्ल्ड आर्ट दुबई के 11वें संस्करण में 65 देशों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई। वर्ल्ड आर्ट कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है? 11th एडिशन वर्ल्ड आर्ट का दुबई में कंडक्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया रैंक्स 6 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज। पूरे विश्व में जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं उसमें भारत की रैंक 6 नंबर पे आती है। भारत ने रक्षा उत्पादन में 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है। इन्होंने टारगेट सेट कर दिया 3 लाख करोड़ रुपीज इन डिफेंस प्रोडक्शन बाय 2029। एम्स नई दिल्ली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की रिपोर्ट में 97वें स्थान मिला है। एम्स न्यू दिल्ली रैंक्ड 97th इन वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स 2024 रिपोर्ट।
इंडिया से टॉप पर आए एम्स न्यू दिल्ली और पूरे विश्व में 97th रैंक मिली है इन्हें वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल्स में। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।